खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हमने कल की क्लास में टाइप नंबर 7 को जो है पूर्ण कर लिया था। और आज की क्लास में हम जो है भैया टाइप नंबर 8 को देखेंगे। और टाइप नंबर 8 हमारा क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। इसमें भी हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य के सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे बात कर ले एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बिना विलंब की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी, आज हम डिस्कस करेंगे क्या, टाइप नंबर 8। तो भैया टाइप नंबर 8 में हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये टाइप हटा दीजिए और क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आज का पहला और क्वेश्चन नंबर 152 151 क्वेश्चन जो है हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 152 देख पा रहे हैं, यस और नो? यस, देख पा रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, है ना। क्या बोला है प्रश्न में, प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा। 178 गुणा 593 प्लस 157 का इकाई का अंक क्या होगा। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 7। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, 178 गुणा 593 प्लस 157। अब इसमें हमसे पूछा है प्यारे भाई इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो है भैया नंबर सिस्टम का एक पार्ट है और इसे हम एडवांस मैथ्स में बिल्कुल आपको बेसिक से एकदम जीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल तक कवर कराएंगे, है ना। अभी अर्थमेटिक के लिए हमने अथर्व बैच अपनी चल रही है ना। इसमें बिल्कुल बेसिक से क्लासें डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के अथर्व बैच की प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, आपको पूरी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और एडवांस मैथ्स की हम जल्दी ही शुरुआत करेंगे। अपना अर्थमेटिक हुआ नहीं और हमने जो है भैया एडवांस मैथ्स की शुरुआत की है ना। अर्थमेटिक पूरा होगा उसके बाद एडवांस हम करेंगे, उसमें भी हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखेंगे भैया पहले क्या होगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, 3 8 24। तो इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 4 प्लस में क्या भैया इकाई का अंक जोड़ लो 7, 7 4 11। तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 1। बात समझ में आ गई भाई। इकाई अंक का पूछा, इकाई अंक की मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24, 4 मिला इकाई अंक, 7 4 11, इसका इकाई अंक 7 है। तो 11 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 1। 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए फॉर, है ना। अब बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और जो अभी अगला क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 153 हमारा क्या कहता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 153 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो? क्या कहा गया, 729 गुणा 562 प्लस 155 का इकाई का अंक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है भैया आपके पास में 3, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन भैया जो है 6 है। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। क्या है, 729 गुणा 562 प्लस 155। हमसे पूछा भैया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आइए सोल्व आउट कर लेते फटाफट से। तो 2 नमक 18, इकाई का अंक 8 मिलेगा। क्लियर बात, 18 ऐसे लिखा जाएगा, इकाई का अंक 8 मिलेगा। इकाई का अंक से काम है, इसका इकाई का अंक क्या है, 5, 8 5 13। अब 13 में इकाई का अंक क्या है, 3। ऑप्शन जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए फॉर। अब बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या? ए फॉर आओ कभी चाय पीने सिलेक्शन लेने के बाद में। क्लियर बात, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 3 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइएगा और अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए फटाफट से कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 154 154 देख पा रहे सभी, यस और नो? यस।
क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जो है भैया पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है प्यारे भाई 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 9। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। तो प्यारे भाई मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कोई सा भी जो है इकाई का अंक, दुनिया की कोई सी भी संख्या होगी, उनका इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, है ना, 7 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता है। ये जो है भैया दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, उनका इकाई का अंक कभी 2 नहीं होगा, कभी 3 नहीं होगा, कभी 7 नहीं होगा और कभी भी 8 नहीं होगा। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या हुई उसका इकाई का अंक जो है कभी भी 8 नहीं हो सकता है। क्लियर बात हो गई। हम बात करें 4 की, तो 4 किसका होता है भैया, हमका 8 8 64 इकाई का अंक 4 मिल जाएगा। उसके बाद में दिया 6 6 36 6 मिल जाएगा। 9 की बात कर लेते प्यारे भाई, 7 7 49 9 भी मिल जाएगा। पर 8 जो है किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे भाई। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 155 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 155 को देख पा रहे हैं, यस और नो। क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान सुनिएगा, है ना, 49,237 गुणा 3,995 के, है ना, फिर गुणा दिया है 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई का स्थान का अंक बताइए। मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमसे पूछा है। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हमारे पास, पहला ऑप्शन है भैया 0, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन है भैया 6। तो आइए देख लेते हैं, सवाल एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा, 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9। अब हमसे पूछा है इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं। इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, 9 तिया 27, इकाई का अंक क्या मिलेगा 7, 7 8 56, यहाँ क्या मिलेगा इकाई का अंक 6, 6 5 30, इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 और 0 का गुणा जब आप साथ में करोगे तो क्या मिल जाएगा 0। 0 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक हमसे पूछा है तो इकाई के अंक को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा, बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक किसी भाई कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है, क्वेश्चन हटाओ और अगला क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 156 हमारा क्या कहता है, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 156, ध्यान दीजिएगा। यदि 159 को पहले 367 से, 367 से और इसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। मतलब इकाई का अंक हमसे पूछा है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन से कहा गया 2 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 6 है, चौथा ऑप्शन जो है भैया 3 है। देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो सवाल में क्या कहा गया कि पहले 159 को किससे गुणा किया जाए, 367 से। तो यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। 7 नमा की 63, तो यूनिट डिजिट पे फिर क्या मिलेगा 3। फिर काई से गुणा किया जाए, इसमें गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई, उनने कहा 482 से, फिर 482 से, तो इकाई का अंक 2 का गुणा कर लो, 2 तिया 6, मतलब इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 6 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कहने का प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्लियर बात है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है भैया हमारा 157 क्या कहता है। प्यारे भाई इसको मैं बिल्कुल पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको जब हम एडवांस मैथ से पढ़ेंगे। हमारे एडवांस मैथ के पोर्शन में जाता है ना। अर्थमेटिक में तो है ही सही, बट एडवांस मैथ्स में आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से यूनिट डिजिट नंबर ऑफ जीरोस, जो कि हमारा अगला जो है भैया टॉपिक आने वाला है ना। हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस मैथ्स में बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है आप तो
लोगों को समझ में आता होगा, और इसमें जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको सवाल आसानी से समझ में आ सके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है भैया 157 देख पा रहे सभी, यस और नो? यस। क्या कहा गया क्वेश्चन में? 1000 की होल पावर 1001 की होल पावर 2008 है, प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा, मतलब इकाई का अंक आप लोगों से पूछा है ना। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 4 है, चौथा ऑप्शन भैया जो है 6 है। क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? हमें दिया है 1001 की पावर 2008 प्लस हमें दिया है 1002। इसमें पूछा कि इकाई का अंक कौन सा होगा। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमसे इकाई का 102 1002 ही लिखा है ना। यस, 1002 लिखा है। तो हमसे पूछा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो आप इसका इकाई का अंक देखिएगा 1। अब आप देख पा रहे हैं 1 की पावर क्या है? 2008 है। अब 1 की पावर, अब दुनिया की कितनी भी पावर कर दो 1 की 1 लाख पावर भी कर दोगे तो एक ही रहेगा। इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सार्वजनिक नंबर है, सबके साथ सबका विकास। तो 1 आ गया आपके पास में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इकाई का अंक पे 2 है ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर जो है भैया 158 दिखाइए फटाफट से। 158 हमारा क्या कहता है? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 158 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया ध्यान दीजिएगा, 194 की पावर। अब इस प्रकार के अगर सवाल आपके पास आते तो आप कैसे सोल्व आउट करोगे, इकाई का अंक कैसे निकालोगे? अभी 1 था तो अपन ने निकाल लिया, बट अब यहाँ पे जो है अपने पास संख्या अलग है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। 194 की पावर 102 है, प्लस 294 की पावर 103 है। में यूनिट स्थान अंक खोजें, मतलब इकाई का अंक हमसे भैया जो है पूछा है। ठीक बात। तो भैया ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है हमारे पास में 0, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन जो है भैया आपके पास में 8 है, और चौथा ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ, सीएचएसएल में आया, एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए सोल्व आउट करवा देते हैं फटाफट से। आपको क्या दे रखा? 194 की पावर 102 है ना, प्लस क्या दे रखा हमें? प्लस हमें दे रखा प्यारे भाई 294 की पावर 103 है। अब इकाई का अंक पूछा है। जब इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में मिलता है तो मेरे प्यारे भाई कैसे हम इसको सोल्व आउट करते हैं? तो इसके इकाई का अंक, मतलब कहने का यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगी है ना उसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और जो शेषफल बच जाएगा उतनी पावर हम इकाई के अंक की कर देंगे। क्लियर बात? 4 से भाग लगा लो, 4 दूनी 8, कितना बच गया आपके पास में? 2 हो गया 22, 4 पंजे 20। क्लियर बात? फिर कितना बच गया आपके पास में? 2 बच गया। कितना बच गया? शेषफल आपके पास में 2, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे आप, 2 बचा ना, 4 का स्क्वायर 16। तो इकाई का अंक क्या मिलेगा प्यारे भाई? 6 मिलेगा। प्लस यहाँ भाग लगाइएगा, 4 दूना 8, 2 बच गया 23, है ना। तो 4 पंज 20। आगे बात समझ में? तो शेषफल कितना बच गया अपने पास? 3। 4 की पावर 3 करोगे मिलेगा 64। 64 का इकाई का अंक क्या होता है? 4। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर, आप बताइए आपको सवाल समझ में आ गया? ए फॉर आइए कभी चाय पीने। क्लियर बात? कब? सिलेक्शन लेने के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इस टाइप को हम खत्म कर लेंगे और कल से जो हमारा टाइप नया स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ जीरो से ना शून्यकों की संख्या। क्लियर बात प्यारे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर महोदय जी। इस क्वेश्चन को हटाइए और क्वेश्चन नंबर 159 दिखाइए फटाफट से। तो क्या क्वेश्चन नंबर 159 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? गुणनफल 2467 की पावर 153 है, गुणा 341 की पावर 72 है, में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 7 है, और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 9। क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। क्या है? 2467 की पावर है 153। अभी हमने आपको तरीका बताया, उससे ही करना है। दुनिया का कोई सा भी सवाल हो उसी तरीके से अपने को करना है। क्लियर है? जहां पे पावर बहुत ज्यादा आ जाए तो पहले किससे भाग लगा लेंगे? 4 से। इसको भी 4 से, है ना। 4 तिया 12,
कितना बच गया आपके पास, 3 33 हो गया, 4 8 32, 33 था, 1 बच गया, मतलब 7 की पावर 1 करोगे यूनिट डिजिट की तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा, है ना। फिर हमने किया भैया मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए अब इसको भाग लगा लेते हैं, 4 एकम 4, कितना बच गया, 3 4 8 32, मतलब कहने का आपके पास क्या बचा, इसका तो कुछ बचना ही नहीं है ना, एक ही बचा, पूरा पूरा भाग चला गया तो एक ही मिलेगा, 7 एकम 7, 7 ही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। कमेंट करके बता ही दो यार क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, C4। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर 160 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 160 को देख पा रहे हैं, यस और नो। आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी बार एसएससी ने भर भर के क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो देखिएगा प्यारे भाई क्या कहा गया, संख्या 22 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन 8 है और चौथा ऑप्शन भैया जो है 2 है। आप देख पा रहे हैं एसएससी ने भर भर के क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो इस सवाल का आंसर क्या करेंगे प्यारे भाई, इसके साथ हमारा टाइप समाप्त होता है। इस सवाल का आंसर आपको अगर जरा भी समझ में आया हो ना, तो आप इस सवाल का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम आपको इसको बताएंगे। प्यारे भाई अगर किसी भी सवाल में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।